Name of the chapter is Straight Line from class 11th Mathematics, exercise number 10.3, and I am going to explain you the question number 13 of that exercise. And the question is in this way: find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1/2. आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. हमें इक्वेशन निकालना है राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, यानी किसी लाइन से एक ऐसी लाइन गुजर के जा रही है जो उस लाइन के परपेंडिकुलर है. मतलब एक लाइन है, उससे एक दूसरी लाइन जा रही है जो 90 डिग्री पर है उससे, और जो लाइन जा रही है वो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ करके जा रही है. अब चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं. There is a line which can be formed by joining two points, and the points given to us are 3, 4 and -1, 2. Moreover, we have to find the equation of this line AB, let it be, which is perpendicular to the line CD. We have to find the equation of this line AB. तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों का स्लोप जो है, यानी दोनों लाइंस का जो स्लोप मान लो m1 इंटू m2 ये -1 है. ठीक, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन CD. तो यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हम निकाल सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने अगर निकाली तो y2 माइनस y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1. तो यहाँ पर ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. तो आप इसमें इसको पुट करिए तो y माइनस y1 में 4 है, इसी तरह से y2 माइनस y2 में 2 है -4, विच इज़ इक्वल टू x माइनस 3, x2 में आपका -1 -3, यानी y माइनस 4 ओवर -2 इक्वल टू x माइनस 3 ओवर -4. बोथ माइनस साइन गेट कैंसिल एंड व्हेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई वी कैन कट इट एज 2. That means 2y minus 8 is equal to x minus 3. Now the equation of line becomes 2y minus x is equal to -8 उधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा. ठीक है, अब इक्वेशन को अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं तो 2y is equal to x plus 5, ये इक्वेशन बन गई. हाँ, पॉज कर. Now the equation of the line is 2y is equal to x plus 5, यानी y इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 5. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से कंपेयर करेंगे mx प्लस c से. तो यहाँ से हमारी स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 1/2. अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है. तो दोनों का जो स्लोप होता है ये इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पर आपने ये 1/2 रखा, m डैश इज इक्वल टू -1. तो m डैश की वैल्यू हो गई आपकी -2. यानी ये जो लाइन जा रही है आपकी AB, इसका जो स्लोप आ गया वो है -2. लेकिन अब ये लाइन किस पॉइंट से गुजर के जाएगी? ये 3, 4 और -1 और 2 से तो गुजर के जाएगी नहीं. ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ से गुजर के जाएगी, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है. और ये जो पॉइंट है इन दोनों का मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है? मिड पॉइंट फॉर्मूले से. We find the midpoint, that is let it be O, जहाँ से ये लाइन गुजरेगी. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 अपॉन 2, y की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 4 अपॉन 2, यानी 2/2, और ये हो गया 6/2. ये आपका 1 हो गया और ये आपका 3 हो गया. ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू. अब देखिए आपको मिडल पॉइंट भी मिल गया 1, 3. अब आप 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगाते हुए इस
लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y1 में देखिए ये x1 है, ये y1 है, तो y1 आपका 3 है, तो y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस एक्स1 की जगह 1। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अप्लाई करके ये जो हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू, दैट इज y माइनस थ्री इज इक्वल टू, लेट इट बी y प्लस टू एक्स, माइनस थ्री को उस तरफ लेके जाओ बेटा, तो y प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू 5. This is the required equation of the line. We have to find the foot of perpendicular. Just look at the question. Find the coordinates of foot of perpendicular from the point minus 1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16. यहाँ पर आप ये समझिए कि एक ये लाइन जा रही है, ये आपकी लाइन की इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 4y माइनस 16, ये आपकी मान लीजिए लाइन है ए बी क्वेश्चन के हिसाब से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया, ये हमें इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक्स वाई नहीं लेंगे, मान लीजिए मैं एच और के लेती हूँ, जहाँ पर ये इसको टच करते हैं, और फ्रॉम द पॉइंट माइनस 1, 3, यानी ये पॉइंट कहीं इस लाइन पर है कि इस पॉइंट से एक लाइन खींची गई जो कि इस लाइन से 90 डिग्री पर है। तो ये जिस पॉइंट पर इस लाइन को इंटरसेक्ट करे, जहाँ पे ये आई टच करे, हमें उसके पॉइंट्स को निकालना है। दिस पॉइंट इज नोन एज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो दिस इज अवर क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। अब बेटा जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये एक लाइन जा रही है, इस लाइन पे हमने यहाँ पर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है ना, परपेंडिकुलर डाला, और ये इस लाइन पे ऑलरेडी मौजूद है ये पॉइंट माइनस 1, 3। तो हमको ये पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट हमने एज्यूम किया था एच की। तो यहाँ पर आप पहली बात सोचिए कि ये जो लाइन है ए बी, और मान लीजिए इस लाइन को मैंने माना सी डी, ये जो सी डी लाइन है वो ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी इंटू slope of CD must be equal to -1. We have this relationship. Now from this equation of line हमें जो दी हुई है, equation of line AB, ये हमें दिया हुआ है 3x minus 4y minus 16 is equal to 0। इस लाइन से पहले हम AB लाइन का स्लोप निकालेंगे। We find the slope of AB। सबसे पहले हम काम करेंगे, हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो आपने करा 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 4y। अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 से आप डिवाइड करिए 3/4x माइनस 16/4। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी इक्वेशन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो m होता है ये स्लोप होता है, तो यहाँ पर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 3/4, यानी इस लाइन का जो स्लोप आ गया वो आ गया 3/4 ए बी लाइन का। और मैंने एक बताया स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इज इक्वल टू -1। तो ये स्लोप हमें मिल गया, तो अब यहाँ से हम स्लोप ऑफ सी डी निकाल सकते हैं। तो अब हम स्लोप ऑफ सी डी किस तरीके से निकालेंगे कि हम वहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो दैट मीन्स हमने यहाँ पे रखा 3/4 इंटू स्लोप ऑफ सी डी को लाइक मान लेते हैं m डैश इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास स्लोप ऑफ सी डी लाइन आ जाएगा m डैश इज इक्वल टू -1 इंटू 4/3। दैट मीन्स वी गेट -4/3। तो यानी अब हमें सी डी लाइन का जो स्लोप है वो मिल गया। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, और यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो है -1, 3, क्योंकि ये वाली जो लाइन है सी डी ये -1, 3 से पास हो रही है, और इस लाइन का जो स्लोप है वो आ गया -4/3। तो 1 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, y माइनस वाई वन
इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वाई। तो y माइनस वाई वन पे 3, m की जगह -4/3, x की जगह x, ये +1। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हो गया, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू -4x + 1। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x माइनस 4, दैट इज 3y प्लस 4x इज इक्वल टू +9 माइनस 4। 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 5। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब बेटा ये लाइन जो है ये सी डी की इक्वेशन है, और ये मेरी जो लाइन की इक्वेशन है ये ए बी की इक्वेशन है। ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात याद रख लो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर किसी भी दो लाइन का हमें निकालना होता है तो हम उन दोनों लाइन को सिर्फ सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से हम लोग बचपन में सॉल्व किया करते थे। तो अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या आएगा। आपकी दो इक्वेशंस हैं, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। यहाँ पर आपका आ गया x के नीचे x लिखिए, प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो जिस तरह से हम लोग ने 9th क्लास में इक्वेशन सॉल्व की हैं वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करिए। 3 3 ज़ा 9x माइनस 12y, 16 3 ज़ा 48। 4 से करते हैं, 16x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 20। आफ्टर एडिंग वी इट इज कट डाउन, दैट इज 25x इज इक्वल टू 68। That means the value of x is 68 over 25. Now we can easily find out the value for the y by putting them in any of the equation. For example, I have put it in the 4x plus 3y is equals to 5. That means 4 into 68 over 25 plus 3y is equals to 5. After solving, you can easily got the answer. I am not going to solve this. You just solve it by your own and try to find out the answer. These are the 2 points x and y, which is known as the foot of perpendicular. Now next question we have, the perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meets it at the point -1, 2. Find the values of m and c. जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है स्ट्रेट लाइन टॉपिक में, जो कि क्लास 11th में आप मैथ्स में पढ़ते हो, स्ट्रेट लाइन में जब भी कुछ भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायग्राम में एडजस्ट करने की कोशिश करोगे तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन पहले आपको उसको थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए कि आपकी अगर ये एक्सेस हो गई और एक ही लाइन जा रही है, मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन इन्होंने दे दी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, और यहाँ ओरिजिन है आपका यानी 0,0, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया इस लाइन के ऊपर, जो कि इस पर मीट करता है -1, 2 पर। तो हमको m और c की वैल्यू निकालनी है, यानी स्लोप की वैल्यू क्या होगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। तो एक हिसाब से ये जो लाइन जा रही है वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन जा रही है आपकी a, और मान लीजिए ये b है, ये मान लीजिए c है और ये d है। तो ए बी लाइन के दोनों पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, तो पहले हम ए बी की इक्वेशन निकाल के फिर उससे उसका स्लोप निकालेंगे, और उस स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप जो होगा वो सी डी लाइन का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन को अब हम फिर से शुरू करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, नाउ स्टेप नंबर 1, वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी and the 2 points which are found on AB are 0, 0 and -1, 2. Now there are 2 points, so we use the 2-point form equation in order to find the
equation of that straight line. Now what is two-point form equation? Y minus y1, x minus x1, x2 minus x, सॉरी आप इसके नीचे y का ही लिखोगे तो आसान रहता है, y2 माइनस y1, x माइनस x1, x2 माइनस x1। स्ट्रेट लाइन के और भी वीडियोस देख रहे हैं तो सोनिका आनंद academy.com पे आप लॉग इन करिए, आपको मिलेंगे। नाउ y माइनस y1, मान लीजिए ये y1 है तो ये 0, y2 में आपका 2 है, 2 माइनस 0। इसी तरह से x माइनस x1 यानी 0, x2 में आपका है -1 माइनस 0। आपकी इक्वेशन हो गई y/2 इज इक्वल टू x ओवर -1। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2x। दैट मीन्स इक्वेशन बिकम्स 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। और देयर इज नो नीड टू राइट इन दिस वे। इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू -2x। तो आपको क्योंकि स्लोप निकालना है तो हम इतना ही रहने देंगे। अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो y इज इक्वल टू -2x है, तो यहाँ से स्लोप की वैल्यू हो गई -2। ये किसका स्लोप है? AB का, इक्वेशन ऑफ लाइन AB का। अब हमें स्लोप निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन CD का, और AB और CD दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। दैट मीन्स स्लोप ऑफ द लाइन AB and slope of the line CD, product of both of them is equal to -1. We use this formula. Okay, when two lines are perpendicular, the product of their slopes is equal to -1. That means -2 m dash is equal to -1. The value of the slope for the line CD is -1 over -2. That means value of the slope becomes 1/2. Now we find the equation of line CD. Now in the line CD, it passes from the point -1, 2 and its slope is 1/2. Now we can easily find out the equation of the line CD using one point form, 1 minus y1 m x minus x1. So equation becomes y minus 2 half x plus 1. That means multiply it by 2. What we get? 2 y minus 2 is equal to x plus 1. That means 2y minus 4 is equal to x plus 1. That is 2y minus x is equal to plus 5. That is x minus 2y. Write it in the form of y is equal to mx plus c, because we have to find the value of c and m. That means 2y is equal to x plus 5. That means value of y is equal to x upon 2 plus 5 upon 2. Now comparing with the standard form of equation, the value of m is equal to 1/2 and value of c is equal to 5/2. So this is overall. P and Q are the length of perpendicular from the origin to the lines. क्वेश्चन को आप ये समझिए कि यहाँ पर दो लाइंस हैं, कहीं पर जा रही हैं, हमें नहीं पता ये लाइन कहाँ पे जा रही है। मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है और हम मान लेते हैं एक लाइन ऐसे जा रही है। इस लाइन पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ये मान लीजिए P है, और इस लाइन पे जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है Q है। कोई ज़रूरी नहीं कि इधर से लाइन जाए, लाइन कहीं से भी जा सकती है, लेकिन जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उन लाइंस के ऊपर वो P एंड Q है। यानी इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका P है और इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका Q है। हमको ये रिलेशनशिप प्रूव करनी है। दैट मीन्स फ्रॉम ओरिजिन, दैट मीन्स 0,0, 0,0 से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। Now these are the two lines. Then our formula of length of perpendicular
is what? ax1 by1 plus c mod under root a square plus b square. So for this line, the point is 0, 0. So when we put here x0 and y0, this whole becomes 0. And only c is left, that is mod of k cos 2 theta over under root a square coefficient and b square. That is cos square theta plus sin square theta. So which is equal to 1? So length of perpendicular is k cos 2 theta, and which is equal to p. Now for this, the length of perpendicular is equal to q. So from the above the formula, we get 0 plus 0 plus k, and here under root sec square theta plus cosec square theta. Now we have to solve sec square theta plus cosec square theta. So I am going to solve this. Under root sec square theta plus cosec square theta, which is equal to I suggest you not to find out in this way. You proceed in this way. Initially, x sec theta plus y cosec theta is equal to k. We have this equation of line. Okay. Firstly, simplify it. We get x over cos theta plus y over sin theta is equal to k. So now the equation of line becomes x sin theta plus y cos theta, which is equal to k cos theta sin theta. Okay. So now here, अब हमें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन के लिए दिया हुआ है q. तो q इज इक्वल टू, जब हम इसमें रखेंगे ये, तो ये वैल्यू दोनों ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी k cos थीटा sin थीटा ओवर अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो इससे हमारा इजीली सॉल्व हो गया. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ q बिकम्स k cos थीटा एंड sin थीटा. नाउ व्हाट द इक्वेशन वी हैव टू प्रूव? ये वैल्यू ऑफ p है और ये वैल्यू ऑफ q है. हमारी इक्वेशन जो दी हुई है कि हमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर. तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. वी पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन दिस इक्वेशन. दैट मीन्स k cos 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस 4k cos थीटा sin थीटा whole square. Okay. Now we solve this and try to find whether their sum is equal to k square or not. We get k square cos square 2 theta plus 4k square cos square theta sin square theta. Okay. Now cos square cos 2 theta, k square cos square 2 theta. Now k square, now 4 cos square theta. So we take it 4. We know that cos 2 theta is equal to 2 cos theta sin theta. Now cos 2 theta whole square is equal to 2 cos theta sin theta whole square, which is equal to 4 cos square theta sin square theta. Okay. So we simply write it as, जिससे यहाँ गड़बड़ ना हो, यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, cos 2 theta whole square, cos 2 theta whole square. Okay. So which is equal to, this whole becomes cos 2 theta whole square. So नहीं, sorry, this is not equal to that. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. We have this formula. So
when we square sine 2 theta whole square, it becomes 4 sine square theta cos square theta. Okay, so this whole becomes sine 2 theta whole square. Okay, so it becomes sine 2 theta whole square. Now we take k square common, cos 2 theta whole square plus sine 2 theta whole square. So what does it becomes? K square into 1 as cos square theta plus sine square theta is equals to 1. So hence it is proved. ABC with vertices A, B and C. Find the equation and length of altitude from the vertex A. कि बेटा आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए पहले. आपका ये ट्राइंगल है, ये इसके 3 वर्टिसेस हैं. इस ए वर्टेक्स से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला. एल्टीट्यूड कहते हैं परपेंडिकुलर. तो हमको ये जो लाइन आ रही है ए डी, इसकी इक्वेशन निकालनी है एंड लेंथ, और इस लाइन ए डी की लेंथ क्या होगी. यानी ए का हमको वर्टेक्स का पॉइंट दिया है 2,3, लेकिन हमको डी का कोई पॉइंट नहीं दिया. तो जब हमारा क्वेश्चन, 2 तरह का क्वेश्चन होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, कभी कभी क्वेश्चन होता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन. अभी पहले मैं ये क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी. तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके 3 वर्टेक्स ए, बी और सी, और यहाँ पर एक एल्टीट्यूड खींचा गया जो कि डी पॉइंट पे आके मिल रहा है. हमें ए डी की इक्वेशन बतानी है. ए डी की इक्वेशन बताने के लिए हमको पॉइंट डी चाहिए, लेकिन पॉइंट डी बी सी लाइन के मिड पॉइंट में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. तो डी पॉइंट कौन सा होगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो बी सी लाइन जा रही है उससे ए डी लाइन परपेंडिकुलर है. यानी बी सी लाइन का जो स्लोप होगा और जो ए डी लाइन का स्लोप है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो या तो आप डायरेक्ट स्लोप निकाल लीजिए, तो हम स्लोप मेथड से करें तो वैसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन मेथड से करें तो वैसे भी कर सकते हैं. तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नाउ इन दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ स्लोप मेथड. लाइन मेथड से हमने काफ़ी बता चुके हैं. तो आई एम गोइंग टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन बी सी. तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. तो यहाँ पर ये आपने मान लीजिए x1, ये y1, ये x2 और ये y2. अब हम वैल्यूज़ रखेंगे, दैट मीन्स 2 माइनस -1 एंड x2 दैट इज़ 1 माइनस 4. कभी भी इसको हवा में मत करना, ये लिख लेना, नहीं तो गलत कर दोगे बेटा. ये हो जाएगा 2 + 1 -3, that is 3 over -3, that means we get -1. Now slope of BC and slope of AD, product of both of the slope is equal to -1 because these two lines are perpendicular to each other. Now we have to find the slope of AD. -1 into, let it be slope of AD m dash -1. That is the value of m dash is equal to -1 over -1, that is 1. Now we can easily find out the equation of the line AD because we have the slope for AD and this line AD passes through the point 2, 3. Now next step, we find the equation of the line AD. Equation of line AD. It passes through the point 2, 3. It has a slope is equal to 1. Using one point form equation, we get y minus y1 m x minus x1, which is equal to y minus 3 1 x minus 2. It means equation of line is y minus 3 is equal to x minus 2. So equation of line becomes y minus x is equals to 1. In order to find the point D, we also have to find the equation of line BC.
because the point where these two lines intersect is the point of D. So again, this is the equation of the line AD. That means I can write it in this way. Y minus x is equal to 1. Now I am going to find the equation of line BC. And slope is for that -1, as we find out earlier, or we can use with the help of 2-point form equation. Okay, that means 4 comma -1 and 1 comma 2. We use 2-point form equation. That means y minus y1 is equal to y2 minus y1 is equal to x minus x1, x2 minus x1. So its equation becomes y minus y1 yani plus 1. y2 minus y1, that is 2 plus 1. Now here x minus 4, 1 minus 4. Y plus 1 over 3, x minus 4 over minus 3. 3 and 3 get cancelled. That is minus y plus 1 is equal to x minus 4. We can take it on the right hand side. X minus 4 plus y plus 1 is equal to 0. So equation of line becomes x plus y is equal to 3. Okay. Now this equation becomes x plus y is equal to 3. Now intersection of these two lines gives us the point of D. Okay. Or there is no need, because we have to find the equation of the line, equation of the altitude. So this is the equation of the line AD. This is our first answer. And we have to find the length of AD. Length of AD. That means we can easily find the perpendicular distance. Perpendicular distance from point 2, 3 on line, second line BC. This is the length of AD. है ना? AD की लेंथ क्या है? BC लाइन पर इस पॉइंट से दूरी. So we use a perpendicular distance formula AX1 BY1 plus C over under root A square plus B square. So we use this line, x plus y is equal to 3, and the points 2, 3. That means we write it as perpendicular of 2 plus 1 minus 3, because when we take it here, it becomes in this form. Always use this form. Okay, ax plus by plus c over under root 1 square plus 1 square. That means 3 minus 3. How it possible? Take it plus 3, I think. Plus 3 over under root 2. That is 6 under root 2 upon 2. That is 3 under root 2. Video pause karo. Now we put the values 2 and 3 in the particular equation of the line x plus y is equal to 3, because this equation is the equation of the line BC. So then we have AX1, that means 2 into 1, coefficient of x is 1, plus 3 into 1 and 3, because we compare it with the equation AX plus BY plus C is equal to 0. So equation of line becomes x plus y minus 3 is equal to 0. So minus 3 over under root 1 square plus 1 square. So we get 3 and 2 plus 3 minus 3 over under root 2. 3 and 3 get cancelled. Perpendicular distance become 2 over under root 2. It is get cancelled. We left over with under root 2. So this is the length of the altitude. So take a look on the question. If P is the length of perpendicular from the origin to the line, that means perpendicular is drawn from the origin to any line.
whose intercept on the axis are A and B. Now again try to understand the question. There is a line which cut off intercepts A and B. That means here it cuts intercept A here, and here it cuts intercept B on the axis, and a perpendicular is drawn from the origin. That means 0, 0 to that line, and the equation of this line is y is equal to mx plus c. This is, for example, a line, and we have to prove this relationship. Okay, so here P is the length of perpendicular. That means we have to find this length of perpendicular, this. Okay, so how we can solve this? Now we try to do that. Now after reading the question, we come on the conclusion that on the x-axis the line cuts the intercept of A. That means coordinates of B are x comma 0 generally. And what is the value of x? That is A. So coordinates of AB becomes A comma 0. Now coordinates of A, this is touches on the y-axis. So coordinates of A are 0 comma A. That means 0 comma y. That means 0 comma B. Now we can find this equation of line AB using 2 points, A comma 0 and 0 comma B. Okay, using the formula y2 y minus y1 y2 minus y1 x minus x1 x2 minus x1. Now we apply the points in this formula and we get the equation of line AB y minus y1, y1 that is 0. This is x1, this is y1, this is x2, this is y2. y1 is 0. Now y2 is b minus 0. Similarly, x minus x1, x1 is a and x2 is 0 minus 8. Now when we solve this, we get the equation of line AB as y by b is equal to x minus a over minus a, which is equal to minus ay bx minus ab. So equation becomes, take ab on the left hand side, bx plus a1. This is the equation of the line. Okay, now we have to find a perpendicular distance from the point 0 to, we use the formula perpendicular distance. So perpendicular, length of perpendicular is ax1 by1 plus c over under root a square plus b square. So we substitute the values and we get the perpendicular distance. Now what is x1 and what is y1? Here the points 0 and 0 are x1 and y1. Okay. Now a, b, c. We have to find the coefficient of a, coefficient of b, coefficient of c. Comparing this, coefficient of ax1, that is coefficient of a is b, small b. Coefficient of b is small a and coefficient of c is ab. Okay. We compare this with this equation. Now we substitute different values and in order to find the perpendicular distance. So perpendicular distance is equal to ax1, that means a, that is b. So b into 0 plus a into 0 plus ab over, that is minus ab because ab is written on the left hand side, over under root a square plus b square. That means we get p is equal to mod of minus ab, that is ab over under root a square plus b square. Now squaring on both the sides, we get p square
a square plus b square is equal to a square b square. Okay, now just be careful, because now we're going to find the relationship p square a square p square b square is equal to a square b square. Now divide by a square b square. So we get p square by b square plus p square by a square is equal to 1. Or take p square common, we left over with b square plus 1 upon a square is equal to 1. Now take it on the right hand side, we get b square plus 1 upon a square is equal to 1 upon b square. And question is now solved.